वैसे तो लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है। 1979 से ये सारी स्थिति बनी है, लेकिन 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था, तब से ही हालात और बिगड़े। ईरान ने इतना धुआं, इतना बारूद फूंका था कि इजराइल धुआं धुआं हुआ, अमेरिका के बेस उड़ गए, बहुत सारा नुकसान हुआ। 39 एयरक्राफ्ट से बढ़कर 42 एयरक्राफ्ट अब तक धुआं हो गए। लेकिन अब खबर ये निकल कर आई है कि 2 बार डील होते होते जो रह गई, तीसरी बार ईरान की तरफ से दिया गया प्रपोजल अब अमेरिका मानने पर मजबूर हुआ है। मानकर एहसान नहीं कर रहा, मानने के लिए मजबूर हुआ है, घुटने टेके हैं। वजह, ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने ही ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे, वहां उनकी फजीहत हुई, लेकिन उसको ज्यादा उन्होंने बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया। दरअसल मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि वो पाकिस्तान के जरिए ही सही, लेकिन अमेरिका चाहता है कि इस पूरे संघर्ष से, जहां उसने सिर दे दिया है और अब लगातार मूसल पड़ रहा है, उससे बाहर निकला जाए। पहले पाकिस्तान के गुणगान गाए, लेकिन अब चीन के सामने नतमस्तक नजर आया और अब इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला क्या है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ईरान और अमेरिका के बीच डील पक्की हो गई है और यह डील अमेरिका की शर्तों पर नहीं, बल्कि ईरान की शर्तों पर है। यही नहीं, खबर एक और निकल कर आई, ये ऐसे ही नहीं लिया गया। दरअसल इससे पहले ईरान ने अमेरिका की एक और मंशा पर पानी फेर दिया था, जब एक शिप जिस पर थाईलैंड का झंडा लगा हुआ था, उसको दंदनाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारना था। लेकिन इसी बीच उस पर ईरान ने अटैक किया और जब सच्चाई सामने आई तो हालत खराब हो गई। वो अमेरिका का शिप था जिस पर ईरान ने अपना झंडा गाड़ दिया। तो जिस बात से इनकार करता रहा अमेरिका, अब वो सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। उसके प्लेन कैसे ध्वस्त हुए वो तो दिखाऊंगा ही, आपको दिखाऊंगा कि कैसे सारी इंतहा पार करने वाले नेतन्याहू के मंत्री के खिलाफ अब पश्चिमी देशों ने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर निकल कर आई है, सामने ही देखिए। अ फाइनल एग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड ईरान हैज बीन रीच्ड, यानी एक फाइनल एग्रीमेंट पर दोनों देश पहुंचे हैं। सोर्स एक्सपेक्ट इट टू बी अनाउंस विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। दावा किया जा रहा है ईरान और अमेरिका में बातचीत आखिरी चरण में है, यानी बात पक्की हो गई है, बस ऐलान करने की देर है। और दावा किया जा रहा है कुछ ही देर में इसका ऐलान हो सकता है, जिसमें खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो प्लान ये अमेरिका का था, अमेरिका ने उस प्लान को त्याग दिया है। मसला ये निकलकर सामने आया है कि जिस देश को आंखें दिखाता रहा अभी तक अमेरिका, में केवल ईरान की बात नहीं कर रहा, चीन की भी कर रहा हूं, उसी चीन में जाकर अमेरिका को एक बड़ी सौदेबाजी करनी पड़ी। यानी ट्रंप को इस बात के लिए वहां जाकर माथा टेकना पड़ा कि कैसे भी करके ईरान से उनके पिंड छूटे। यानी इजराइल अब अकेला रहने वाला है इस मामले पर, क्योंकि ट्रंप जिस देश के राष्ट्रपति हैं उस देश में ही उनकी थू-थू हो रही है। अब वो किसी भी कीमत में यहां से निकलना चाहते हैं। लिखा है दिस एग्रीमेंट इंक्लूड्स एन एंड टू अटैक्स एंड द रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने को लेकर यहां पर बातचीत की जा रही है कि अब जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है और काफ़ी कुछ चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही हैं। अब इसको लेकर देखिए, अल अरबिया है, उसकी एक रिपोर्ट है, ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर एक सहमति पर पहुंच गए, फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है और कुछ ही घंटों में युद्ध खत्म होने का ऐलान हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब अल अरबिया की रिपोर्ट तो है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी तक दोनों ही तरफ से इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, चीन में जब गए डोनाल्ड ट्रंप और फिर चीन और ताइवान के बीच जो तनाव चल रहा, उसको लेकर अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव भी आया और संसद में नहीं, मतलब कह दिया गया कि जो ताइवान को हथियार पहुंचाए जाने थे, जिसका इस्तेमाल ताइवान चीन की तरफ से होने वाले हमलों के एवज में अपने बचाव के तौर पर या चीन पर अटैक करने के लिए करता, वो अब खेप ताइवान नहीं पहुंचेगी। यानी ताइवान को अकेला छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और इसके एवज में ये रिक्वेस्ट रखी गई थी कि हम ताइवान को किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये एक तरीका और है कि आप ईरान से समझौता कराइए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। दरअसल इस बातचीत को लेकर ये खबर थी कि ट्रंप ने और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत से पहले ही चीन ने अपने तेवर दिखा दिए थे कि ताइवान उसके इलाके वाले क्षेत्र में पड़ता है, ऐसे में उसका तनाव वैसे ही है या उसका विवाद वैसा ही है जैसे वेनेजुएला पर वो आरोप लगा रहे थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जैसे किडनैप किया, वो काम अब तक चीन ने ताइवान के साथ नहीं किया, ऐसा दावा किया गया। और उनसे कहा जब आप वेनेजुएला पर कर रहे थे तब निंदा तक हम सीमित रहे, चाहते तो हम भी इस पर कदम उठा सकते थे, लेकिन हमने नहीं उठाया। तो आप ताइवान को लेकर जबरदस्ती खींचतान क्यों कर रहे हैं? इसके बाद ताइवान वाले मामले को अमेरिका ने छोड़ दिया है, जो हथियारों की खेप ताइवान के पास पहुंचनी थी। यानी आप सोचिए अमेरिका ने अब कैसे ताइवान को फंसा दिया, सिर्फ अपनी गर्दन
बचाने के लिए। और अब कहा जा रहा है इसी एवज में ईरान के साथ बातचीत कर चीन ने इस पूरे विवाद को खत्म करने की रूपरेखा तैयार की, लेकिन फिलहाल जब तक ऐलान नहीं होता कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके पीछे की भी कुछ कहानियां हैं। कहानी नंबर 1 देखिए, ये देखिए, इसमें आपको एक ही स्क्रीन पर 2 शिप नजर आ रहे होंगे। पहले नीचे वाले शिप को देखिए, दुरुस्त नजर आता है, इस पर थाईलैंड का झंडा लगा हुआ था और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, ऐसा अल जजीरा की रिपोर्ट है। और जैसे ही इस पर नज़र IRGC यानी कि ईरान की नेवी की पड़ी, फ़ौरन ही इस शिप को धर लिया गया, इस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। और ताबड़तोड़ हमलों के बाद जो हालात है ऊपर वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ईरान का झंडा इस पर लहरा रहा है और पूरी तरह से इस शिप को फूंक दिया गया, यानी एक बड़ा हमला इस पर किया गया, ऐसा दावा है। सीन शोन फॉर द फर्स्ट टाइम द अमेरिकन शिप फ्लाइंग द थाई फ्लैग was targeted by the Iranian Revolutionary Guard Navy while attempting to cross the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz से गुजरने की कोशिश करने वाले इस शिप को टारगेट किया है और ये बड़ा हमला माना जा रहा है अब तक का कि किस तरह से उसे धुआं कर दिया गया। इसकी वजह से भी एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है क्योंकि अमेरिका में लगातार हो रहे इस हमले से अब वहाँ की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। बात अगर जनता तक रहे चुनी हुई सरकार के लिए, क्योंकि उसके पास पुलिस होती है, उसके पास सेना होती है, उससे उनका मुंह बंद कराने का काम किया जा सकता है। लेकिन जब अपनी ही पार्टी के सांसद बागी हो जाए इस हमले दर हमले के लिए, तो उसके बाद लगातार राष्ट्र प्रमुख भी कमज़ोर होते नजर आते हैं और कुछ ऐसा ही ट्रंप के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक और तस्वीर है, पहले वो तस्वीर देखिए। इसमें आपको एक प्लेन नजर आएगा, पूरी तरह से फूक चुका है, कई और प्लेन साथ में भी खड़े हैं, लेकिन देखिए ये वो प्लेन है, ये खड़ा हुआ था, इस पर ड्रोन आकर टकराया और कुछ ऐसा हश्र हो गया था। दरअसल जब हमले लगातार हो रहे थे तो अमेरिका ने बहुत सारी बातें छिपाने की कोशिश की थी कि किसी भी तरह का हमला नहीं हुआ, किसी भी तरह की चीज़ें ऐसी ख़राब नहीं हुई। और अब इसी प्लेन की तस्वीर निकली कि उन्होंने कहा कि ड्रोन अटैक हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है प्लेन को। लेकिन आपको इस प्लेन को देखकर नज़र लगता है कि ये दुरुस्त हो सकता है। आपको बता दूं कि अब तक कई बिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका उठा चुका है। 39 से अब बढ़कर 42 एयरक्राफ्ट फूंक दिए गए, कई रडार सिस्टम, इनके ज़्यादातर जो मिलिट्री बेस है वो तबाह हो चुके हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। अब जाते आते ज़रा एक खबर देखिए। खबर यह है कि फ्लोटिला शिप के बारे में आपने शायद सुना हो। फ्लोटिला शिप पश्चिमी देशों का पूरा एक समूह है जो गजा में भूखे बच्चे या गजावासी यानी फ़िलिस्तीनियों के लिए खाना दाना पानी लेकर आने की कोशिश कई बार कर चुका है। इस बार भी ऐसी ही कोशिश की थी। ऐसे में उन शिप को कब्जे में लिया इजराइल ने और इजराइल के मंत्री है, नफरती मंत्री है बेन-गुवियर, उसने वीडियो भी जारी कर दी थी मारपीट की, उन्हें मारा पीटा जा रहा था जो फ्लोटिला शिप पर तैनात थे। अब जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं इजरायली मिनिस्टर की बेन-गुवियर की, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिसमें इटली के नागरिक भी सवार थे, उनके साथ जैसा व्यवहार हुआ वो पूरी तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ये तक कह दिया गया कि ये हम कहते हैं कि इसी वक्त इजराइल और इजराइल के मंत्री को माफ़ी मांगनी होगी। नमस्कार।